हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग का स्टार्ट कुछ इस प्रकार से होता है। सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 5:10 या 5:15 ऐसे ही कुछ हो रहे थे और हम लोग निकल पड़े थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो हमारे घर से स्टेडियम जहाँ पर हम लोग वॉक करने जाते हैं वो थोड़ी सी दूरी पर है, तो जिसकी वजह से हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर आना पड़ता है बाइक से। उसके बाद फिर यहाँ पर खुला जिम वगैरह सब कुछ है और आराम से आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, क्योंकि लास्ट नाइट दीदी के यहाँ से आए थे, रात में आए थे, खाना भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, सारा दिन में अच्छे से खाना भी नहीं खाई थी और सोई भी नहीं थी, तो जिसके कारण ना मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी। लेकिन फिर भी पता नहीं हस्बैंड जी को कौन सा भूत सवार हो गया, बोलने लगे कि नहीं चलो आज से ही चलना है, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मैं बोली चलो भाई कोई नहीं, बच्चे भी नहीं है घर में, तो मैं भी अकेले क्या करूँगी, चलो चलते हैं इनके साथ ही। मैं आ गई हूँ यहाँ पर वॉक करने के लिए। मस्त यहाँ पर 3-4 राउंड जितना हो सकेगा उतना चलेंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जब मैं वॉक करती हूँ ना डियर, तो मैं जूते वगैरह नहीं डालकर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना घास पर चलना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है और हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। सुबह सुबह में शीत वाली घास में चलना बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं उसी पर चलती हूँ, खाली पैर ही मैं वॉक करती हूँ। वॉक मेरा हो चुका था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, क्योंकि सामने में हस्बैंड जी कर रहे थे एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज किए हैं कि अभी तक मतलब उन्हें पेन हो ही रहा है। मेरा मानना है कि धीरे धीरे से करो, जो भी कर रहे हो अचानक से मत करो, लेकिन वो है कि एक ही दिन में ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सब कुछ कर डालते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं धीरे धीरे करती हूँ कि शरीर में भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि भाई सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं है, घर में भी जाकर कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, तो इसीलिए तो वॉक की। उसके बाद फिर मैं योगा वगैरह कुछ भी नहीं की, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था मेरा करने का। यहाँ पर ये जो खुला सा छोटा सा जो जिम है, जहाँ पर बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग आकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मैं भी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो भी कर रही थी सब उल्टा फुल्टा ही कर रही थी। वही देखकर हस्बैंड जी भी हंस भी रहे थे कि जो भी कर रही हूँ उल्टा ही कर रही हूँ, बस सिर्फ जो अभी मैं कर रही थी वही ठीक ठाक कर ले रही थी, वरना और 2-3 एक्सरसाइज जो कर रही थी कि मैं उल्टा ही कर रही थी, तो वो हंस भी रहे थे। तो चलिए खैर कोई नहीं, सुबह सुबह अगर एक्सरसाइज हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं आना नहीं चाह रही थी ना डियर, लेकिन आई ना, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोची कि चलो अच्छा काम किए, सुबह उठकर आ गए तो इससे अच्छा और क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, अब कौन से भगवान जी का मंदिर है मैं नहीं जानती, लेकिन है बहुत बड़ा है, दूर से काफ़ी दूर है, लेकिन देखिए अच्छा लग रहा है दिखने में। तो मेरा हो गया था, उसके बाद फिर ये भी करने लगे और बहुत सारे लोग आए हुए थे। हालांकि आज थोड़ी सी मतलब भीड़ कम थी, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे आते हैं ना और भी दिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, इसी के बारे में मैं बोल रही थी कि मैं बहुत गलत कर रही थी। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि अपने बॉडी को स्ट्रेट रखो, सिर्फ कमर पे फोकस करो। तो मैं क्या कर रही थी ना, पता नहीं क्यों मेरी पूरी बॉडी ही घूम रही थी, तो बोल रहे हैं तुम गलत कर रही हो। मैं बोली ठीक है चलो नेक्स्ट बार जब आएंगे ना उस वक्त अच्छे से करेंगे, समझ में आ गया। वरना फिर मैं अपने ही धुन में किए जा रही थी, उनकी बातें ही नहीं सुन रही थी। फिर जब मैं अभी देख रही हूँ ना वीडियो में, तो सही बात है, कमर की जगह मैं अपनी पूरी बॉडी को ही घुमा रही थी। खैर कोई नहीं, चलिए अब एक्सरसाइज वगैरह हो गया है, आ गए थे घर आते के साथ हम लोग दोनों लोग पिए हैं गुनगुना पानी, नींबू वाला। वो सिर्फ गुनगुना पानी पिए थे, मैं नींबू डालकर पी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बनाई हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो आ जाइए जिनको भी पीना है। तो हस्बैंड जी के लिए चीनी वाली और मेरे लिए गुड़ वाली चाय, क्योंकि भैया चाय के बगैर नहीं रह सकते हैं। और यकीन मानिएगा पिछले दिन भी मैंने जब दीदी के घर गया था ना, मैं चाय नहीं पी थी। एक बार पी दीदी जो दी थी, तो वो लोग तो चीनी वाले बनाते हैं, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा पीकर मैं छोड़ दी थी। मैं गुड़ वाली चाय को बहुत मिस कर रही थी, अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि कब जाएं और अपने घर में गुड़ वाली चाय बनाएं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बन गया है नाश्ता।
नाश्ते में है पोहा और है क्या है, खास्ता। हो मेरे पति जी का तबीयत आज खास्ता है, तो इसीलिए मैं बना दी हूँ गर्मा गर्म नाश्ता, है ना। चलिए लीजिए, बताइए कैसा है। तब यहाँ पर खाकर बताइए कि कैसा लग रहा है। आह, ओवर एक्टिंग। नहीं बस सही है। सही में। चलिए चलिए चलिए, सुबह की शुरुआत अच्छी बातों से हुई है। शायद आज दिन भी अच्छा जाएगा, क्योंकि बातें अच्छी हुई है सुबह सुबह, बिना डांटे हुए आज दिन कटने वाला है ना। चलिए बाद में मिलते हैं। सो फ्रेंड, फिर सारा घर का जो काम काज होता है, सारा काम काज करने में मैं व्यस्त हो गई। अभी टाइम हो रहा था, दोपहर के बज रहे थे 12:30, और यहाँ पर मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आई है, क्योंकि बेचारी रहने गई थी बुआ के घर में, लेकिन रह नहीं पाई। अचानक स्कूल खुल गया सिर्फ 2 दिनों के लिए, तो फिर उसे आना पड़ गया। हमें भी नहीं मालूम था कि सिर्फ 2 दिनों के लिए ही स्कूल खुलेगा, नहीं तो हम लोग छोड़ देते उसे। लेकिन क्या कर सकते हैं, स्कूल वाले मैसेज भी कुछ नहीं कर रहे थे, बस स्कूल खुल गया ये जान गई थी। तो फिर मैं सोची कि नहीं चलो बुला लेते हैं, तो आ गई है। तो बहुत ही गुस्से में थी, फिर थोड़ा सा ठंडी हुई है, वहाँ से नहा वहा कर भी नहीं आई थी। ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर पड़ता है मेरी छोटी वाली ननद के घर, तो वहीं गई थी वो। तो वहाँ से आ गई है, तो आई थी तो मैं बनाकर यहाँ पर रखी थी सभी के लिए अंडा कड़ी, और साथ ही चटनी थी, बादाम की चटनी थी, और फिर सैलेड में प्याज वगैरह था, यही सब था। तो हम लोग फिर सारे लोग खाए पिए। फिर सासू माँ आई हुई थी, तो उनसे बातें उतें करने के बाद मैं पी रही थी 4:30 बजे ग्रीन टी। तो आज हस्बैंड जी ड्यूटी से जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो जैसे ही मुझे ग्रीन टी पीता देख तो उन्हें मन करने लगा कि अरे यार तुम ग्रीन टी पी रही हो, हमारे लिए चाय बना दो। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चाय। अभी टाइम हो रहा था वही 5:30 बज गया था, हाँ, क्योंकि बच्चे के टीचर भी आ गए थे, तो 5:30 बज रहे थे अभी। और फिर मैं अभी इन लोगों के लिए बना रही थी चाय दे दूँगी, उसके बाद फिर साथ में तुरंत ही मैं बनाने लगूँगी खाना, क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी हैं और सासू माँ भी है। तो ये लोग ना दोनों पूरब पश्चिम है मतलब जो हस्बैंड जी को पसंद है वो सासू माँ को पसंद नहीं है खाने में, जो सासू माँ को पसंद है वो हस्बैंड जी को पसंद नहीं है। तो अभी मुझे रात में भी 2 सब्जी बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं सोची चलो इन लोगों को पहले चाय पानी नाश्ता जो भी इन लोगों को करना है वो करवा के हटा देते हैं, उसके बाद फिर लग जाएंगे अपने काम में। क्योंकि 3 चीज़ बनानी होगी मुझे मेरे लिए भी कुछ बनाना है। जैसे कि मैं ना सुबह में सोची थी कि चीला बना दूंगी, जिसके लिए मैं सूजी भिगो कर रखी थी, लेकिन हस्बैंड जी का मन नहीं था चीला खाने के लिए, तो वो बोले कि नहीं पोहा ही खाऊंगा मैं, पोहा ही बना दो। तो इसीलिए सुबह में पोहा बना दी थी। तो जो सूजी को भिगो कर रखी थी तो वो फिर रखा हुआ ही रह गया। तो अभी मैं अगर नहीं खाऊंगी तो ये वीडियो जो है वो सोमवार का है, यानी कि मंगलवार के दिन तो मेरा व्रत रहता है, तो फिर वो वेस्ट चला जाता। तो मैं सोची कि नहीं, मैं मेरे लिए उसी का चीला बना लूँगी। तो सबसे पहले इन लोगों को दे लेते हैं चाय पानी, और फिर बिस्किट वगैरह जो भी इन लोगों को लेना होगा वो ले लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बैठ कर करेंगे बातें, और फिर उसके बाद लग जाएंगे घर के काम को करने में। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो गया था, शाम के बज गए थे 6:30। शाम बत्ती वगैरह देने के बाद फिर से आ गए हूँ किचन में। मैं यहाँ पर बना रही थी डिंगला आलू की भुजिया। ननद बड़ी वाली दीदी के घर गए थे ना, तो वहीं पर उन्होंने ना छोटा सा डिंगला हमें दिया था, तो आधा सासू माँ रख ली थी और आधा मुझे दे दी थी। तो मैं बोली चलो उसी की भुजिया बना देते हैं। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाल दी हूँ, उसमें डाल दी हूँ हरी मिर्ची डालने के बाद थोड़ा सा मैं प्याज डाल दी हूँ, और फिर प्याज जैसे ही हमारा फ्राई हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर डाल देंगे जो कट करके रखे हैं डिंगला, यानी कि कोहड़ा, यानी कि सीताफल, बहुत सारे नाम होते हैं ना एक ही चीज़ के, जो भी है आप लोग देख ही रहे हैं
क्या है उसी की भुजिया बन रही है। तो भुजिया को बना लेंगे, उसके बाद फिर रोटी भी बनानी है, अभी मुझे चने की दाल भी बनानी है। तो एक एक करके सब कुछ बना लेंगे। तो एक साइड में मैं भुजिया बना ली थी, दूसरे साइड में मैं रोटी बना ली थी। जैसे ही मेरा रोटी बन गया तो फिर तवा गरम ही था, तो मैं सोची क्यों ना मैं अपना भी चीला बना लेते हैं। चीला नहीं, ये एकदम पिज़्ज़ा लग रहा है ना, सूजी वाली पिज़्ज़ा मैं बना ली हूँ और यकीन मानिए बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब सिर्फ इसमें सूजी ही थी, बेसन वगैरह नहीं डाली थी। बेसन डालकर मैं चीला बनाती हूँ, उसका अलग फ्लेवर आता है। और इस तरीके का बनाई थी ना तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा चीला बनकर हो गया है तैयार और मैं अपनी थाली भी लगा ली हूँ। ये लोग अभी नहीं खाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7:30 ही बज रहा था, तो अभी तो ये लोग खाएंगे नहीं। तो इन लोगों का भी खाना बन चुका था, सभी का खाना बनाकर ही मैं खा रही थी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा सूजी का चीला, जो कि खाने में और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय।